जय हिंद दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र यादव जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। क्या नेता विपक्ष जोश में होश खो बैठते हैं? बताता हूं। अब प्राची जी, चाहे नेता विपक्ष हो चाहे नेता पक्ष हो, भाषाई मर्यादा एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो भारत के लोकतंत्र का हिस्सा रहा है। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, वो भाषाई मर्यादा की बात हो चाहे लोकतंत्र में नैतिकता की बात हो, सारे का गिरावट हुआ है। अगर आप राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर रही हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री एक महिला को या किसी की माँ को अगर वो बोलें कि कांग्रेस की विधवा है तो ये किस नैतिकता का प्रमाण है? इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर देश के प्रधानमंत्री एक पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को अगर वो बोले कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जो बोले, मैंने एक बात आपको बताई, दूसरे में बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, तो उस पर क्या बीतती होगी मुझे बताइए। दूसरी बात, ये सिर्फ मोदी की बात नहीं है, उनके टॉप लीडरशिप से लेकर के बॉटम तक भाषाई मर्यादा और अनर्गल बयानबाजी की पूरी लिस्ट है। मैं बताऊंगा तो पूरा शो निकल जाएगा। आपने देखा होगा, निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उसी लोकतंत्र के मंदिर में अय्याश शब्द का इस्तेमाल करते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के लिए, और अपनी बहन से शादी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। अपनी बहन से शादी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, और वो अय्याशी पे पीएचडी करके ज्ञान देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की गिरावट है और नीचता है, वो आपको देश को बताना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप भी गिरेंगे। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी लिस्ट आप लेकर आए ना, उस लिस्ट पर शिवम त्यागी जवाब देंगे। भाई वो अपने नेता के बारे में जवाब दे सकते हैं, आप अपने नेता के बारे में जवाब दे सकते हैं, लेकिन इनकी बुराइयां गिनाकर या इनके अपशब्दों को गिनाकर, राहुल गांधी के अपशब्दों को, नेता विपक्ष की भाषा को क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? धर्मेंद्र यादव जी, क्या सीधा कहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जैसा बोलती है, हम उन्हीं से सीखते हैं, हम वैसा ही करते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। हमने पहली लाइन में कहा कि भाषाई मर्यादा का ध्यान हर नेता को रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूरे राजनीतिक जीवन का अगर कोई आप एक सेंटेंस और एक शब्द भी, मैं कह रहा हूं, एक शब्द भी अगर भाषाई मर्यादा के नीचे का आप दिखा दो तो मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में अगर राजनीतिक भाषाई मर्यादा किसी के पास है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास है। दोनों बहुत क्लोज है ना, सुन लीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, तो सिखा दें। आप भी जानते हैं ऑब्जेक्शनेबल जो बात मैंने आपको बताई, सुनिए प्राची जी, जो मैंने ऑब्जेक्शनेबल बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बात सुन तो लें। आपके नेता जो करते हैं, आपके नेता जो कहते हैं, मर्यादा में रहकर सरकार से सवाल पूछते हैं, इसलिए उनके जो सवाल हैं वो सरकार तक पहुंचते हैं। लेकिन नेता विपक्ष की भाषा, जिसे आप यहां खड़े होकर एंडोर्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आप खुद को अलग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अखिलेश यादव समझा देते हैं कि भाई ऐसी भाषा मत बोलिए, जिससे हमारी ही लड़ाई, हमारी ही मुहिम कमजोर होती है और बीजेपी को एस्केप रूट मिल जाता है। ये क्या है? अभी पता चलेगा। प्राची जी, मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, देश के सामने राहुल गांधी जो बयान दिया है, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको आप एक तराजू पर रखिए। देश के प्रधानमंत्री की जो बयान है उसको आप रखिए, और भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने नेशनल टेलीविजन पर आके बोला कि तुम्हारी मां रंडी है भारत समाज कांग्रेस। सुन लीजिए, ये बोला हुआ है, ये आप सर्च करवाइए, आप सोचिए, जैसा बोला, लेकिन आप उन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। प्यारी समझ गई चाहिए, मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि आपने डिबेट ऐसा रखा है कि भाषाई मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा, लोकतंत्र मर्यादा, जिसने मर्यादा तोड़ दी, बार-बार मर्यादाओं को तार-तार करते हैं तो डिबेट रखना पड़ता है। क्यों नहीं इनसे चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप लोग हो, चाहे विपक्ष हो, अगर भाषा की मर्यादा टूटेगी तो उस पर डिबेट होगी। और रही बात आपकी लिस्ट की, तो शिवम त्यागी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ कह रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, आपने डिबेट क्यों नहीं किया? जब नरेंद्र मोदी ने किया था, फिर आपने डिबेट क्यों नहीं किया? जब निशिकांत दुबे ने किया था, फिर आपने डिबेट क्यों नहीं किया? एक 14 साल की बच्ची ने, कुछ नहीं है, एक 14 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया, जिसका मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी 5 साल से लेकर 95 साल तक के जितने कार्यकर्ता थे उसको ट्रोल करने में लग गए। धर्मेंद्र यादव जी, देखिए, या तो आप राहुल गांधी जी के बयान को एंडोर्स नहीं करते, और अगर आप एंडोर्स करते हैं तो फिर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आप ही कंफ्यूजन है, पहले आप कहते हैं ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, और फिर आप जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, बताने लगते हैं कि ऐसे बयान क्यों आते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मर्यादा तार-तार हो रही है राजनीति में, और आप सब जिम्मेदार हैं, सब बराबर के जिम्मेदार। और सी लग गई है, इसने बोला तो मैं भी बोलूंगा, इसने बोला तो ये भी बोलेगा, और सिर्फ
मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं और महिलाओं को बीच में रखकर भी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है। वाह दीदी, वाह दीदी। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, अरे मैंने पूछा उनसे सवाल, मैंने पूछा उनसे सवाल, क्योंकि आज अपोजिशन का, क्योंकि आज सुनिए, अरे धर्मेंद्र यादव जी, राहुल गांधी ने आज बोला है तो आज पर बहस होती है, कल पर बहस नहीं होती है, कल पर बहस नहीं होती है, आज पर बहस होती है। और इस बात फ्रस्ट्रेशन क्यों है? फ्रस्ट्रेशन क्यों है राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करनी? राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करने में फ्रस्ट्रेशन क्यों है? इतनी क्यों फ्रस्ट्रेशन है? क्यों आप इतना गुस्सा होने लगते हैं? राहुल गांधी ने गलत बोला है तो गलत को गलत कहेंगे ना, और उनके गलत को भी गलत करें। आप रुक जाए। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। प्रियंका भारती जी, आप लोग तो बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। आप ही मुझे बताइए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना या किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ऐसी अपना बिहेवियर दिखाना, गले लगाना, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदनाम करना, क्या आपको ये ठीक लगता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिल्कुल गलत, लेकिन आया कहां से? जो बोओगे वो काटोगे। प्रधानमंत्री जी, उनकी मंडली, उनके जो लफंडर सांसद हैं, यही तो बोए थे, वही काट रहे हैं। डॉक्टर निशिकांत दुबे, ये ट्वीट है मेरे पास उनका ट्वीट है, लिखा है राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं या कामाग्नि। एक प्रधानमंत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए इस तरह की बेहूदगी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, ये है वो लंपट सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूँ। अपनी बहन से शादी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन दलित तबके से आने वाले देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार। उनके लिए इसी सांसद की भाषा क्या है, पढ़ के सुनाती हूँ। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुजुर्ग सांसद के लिए भाषा इस्तेमाल की है इनके लंपट सांसद ने। यही नहीं रुकते हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी के बारे में कहते हैं औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है? मैं बाबर और उनकी समानता खोज निकालूं क्या? मैं कहूं मुगल पुत्रों से उनकी कोई समानता है क्या? इस तरीके की भाषा बोई उन्होंने, काट वही रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगी, इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। प्रधानमंत्री जी इसलिए प्रिंसिपल हैं क्योंकि महिलाओं का रेट लगाने की शुरुआत इस देश में किसी ने की थी, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना रेट लगाना होता है किसी महिला का। अपनी बहन से शादी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। ओपी धनखड़, इनके हरियाणा के नेता है, जिनको चुनाव का प्रभारी बना करके भी भेजे थे दिल्ली में। उन्होंने क्या कहा था? हरियाणा के लड़कों की शादी में बिहार से लड़कियां लाके करवाऊंगा। कितने बार माफी मांगे ये लोग? एक बार माफी मांगे और प्रमोशन से प्रमोशन उनको देते गए। अनेक तरह के गालीबाज। उत्तराखंड के इनके एक नेता कहे थे बिहार की लड़कियों के बारे में, बिहार में तो लड़कियां 20,000 रुपए में मिल जाती हैं। हम महिलाओं का रेट लगाने वाला ये पूरा टेंडेंसी है भाजपाइयों में, और खासतौर पे बिहार की लड़कियों का रेट लगाने का पूरा टेंडेंसी है। इनके गलत कितनी बार माफी मांगे? इनके गलत को प्रियंका जी, देखिए आपकी सारी बातें ठीक, आप जितनी बयान उठा रही हैं उन पर जवाब शिवम त्यागी को देना है, शिवम त्यागी इस पर जवाब देंगे। अपनी बहन से शादी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। लेकिन आपने एक बार में कहकर कि ये गलत, लेकिन करके आप इनके बयान गिनाने लगी, बजाय इसके कि अपनी गलती सुधारें। आपको भी दर्द हुआ होगा, आप तो एक महिला हैं, और आपको भी लगा होगा कि एक मंच पर जहां नेता विपक्ष खड़े हैं, वहां दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो कमेंट किए जा रहे हैं वो गलत है। आपका दिल भी दुखा होगा। उस पर भी इतना गुस्सा आया कि नहीं आया जितना बीजेपी पर आता? वही कह रही हूँ, ट्रंप से दोस्ती के बड़ी बड़ी फेंक रहे थे भाजपाई। कभी आपने देखा ट्रू मोदी लिखा हुआ? कभी आपने देखा पुतिन के साथ पुतोदी लिखा हुआ? लेकिन मेलोडी किसने लिखने की शुरुआत की? भाजपाइयों ने शुरुआत की। देखकर आप मेलोडी इतनी चॉकलेटिक क्यों है? यानी कि सोशल मीडिया देखकर नहीं, सुने प्रियंका भारती जी, एक सेकंड। प्रियंका भारती जी, इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया देखकर और रील देखकर आप लोग अपनी रणनीति बनाते हैं। आप रील देखकर ये तय करते हैं कि किस नेता को कैसे बोलना है। अपनी बहन से शादी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। अरे प्राची जी, प्रधानमंत्री जी तो रील के चक्कर में मुझे बताएं ना कौन से भारतीय जनता पार्टी? अच्छा रुक जाए, जल्दी सुन ले, इसी बात को अभी क्लियर करते हैं, इस बात को अभी क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद शिवम आपको जवाब देंगे। कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कौन से इनके सांसद ने, कौन से बड़े नेता ने जिन शब्दों का, जिस हैशटैग का आप जिक्र कर रही हैं, उसका इस्तेमाल किया और उन वीडियोस को साझा किया? सामने निशिकांत दुबे, इनका सबसे बड़ा लंपट सांसद। नहीं, मैं सारे के सारे के बारे में बात कर रही हूं। आपने कहा कि ट्रंप के साथ नहीं करते, मेलोनी के साथ करते, तो बता दीजिए ना, इनके एक नेता का नाम लीजिए। अभी सवाल पूछेंगे आपके सामने। नेता का नाम नहीं लूंगी, नाम लीजिए ना, प्रधानमंत्री जी का नाम लूंगी। बताइए उन्होंने कहा क्या? जब लिखा था मेलोनी जी ने उनको रीट्वीट किया था प्रधानमंत्री। तो बताइए ना, उन्होंने किस गलत अंदाज में लिखा था?
किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जॉर्जिया मेलोडी गिफ्ट मेलोनी करना तो आपको ये अधिकार मिल मैं जाता फोटो है। दिखाती हूँ। आपको क्या ये अधिकार मैं मिल जाता फोटो है कि आप दिखाती उस हूँ राष्ट्रीय आपको। अध्यक्ष के साथ या उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करेंगे? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। जॉर्जिया मेलोनी जी ने खुद अपनी फोटो शेयर की थी प्रधानमंत्री जी के साथ में, और उस पर उन्होंने खुद लिखा था मेलोडी, और जिसको प्रधानमंत्री जी ने retweet किया, मुझे समझ में नहीं तो आ रहा। प्रधानमंत्री जी खुद ही मेलोडी से खुद को तो जोड़ क्या रहे सिर्फ हैं। मेलोनी जी बाकी के साथ लोगों की ही, जरूरत क्या नहीं है। सिर्फ मेलोनी के साथ ही प्रधानमंत्री का फोटो होता है, किसी और नेता के साथ नहीं इसीलिए होता तो है? मैंने कहा, इसीलिए किसी तो और मैंने नेता कहा, के साथ नहीं होता है? कभी हमने ट्रम्पोदी नहीं आप देखा, कभी जस्टिफाई हमने कर रही हैं, फुटोदी अब नहीं आप देखा, जस्टिफाई मेलोडी कर रही क्यों चला रहे हैं। हैं? एक महिला होने क्यों के चला नाते रहे हैं? आप जस्टिफाई कर रही बिल्कुल हैं। नहीं कर आप रहे। हर मुद्दों मैंने पर, तो हर कहा- महिला से जुड़े मुद्दे मैंने पर आप तो गुस्सा कहा- जाहिर करती हैं, नहीं लेकिन आप इसे प्राची जी, जस्टिफाई कर रही हैं नहीं प्रियंका प्राची जी, जी, मैंने और कहा बहुत स्मार्टली जस्टिफाई शुरुआत कर ही मैंने रही हैं किया आप। इस बात से, बहुत स्मार्टली जड़ तक जस्टिफाई जाइए, कर रही जड़ हैं। तक शुरुआत इसका इन बहुत लोगों ने छोटी की, सी छोटा सा जड़ तक जवाब जाइए। प्रशांत जी। अपनी बहन से शादी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं।